अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 8 इलेक्ट्रिसिटी। और इस वीडियो में मैं आपको आपका बुकलेट वर्क कवर करवाऊंगी। आप लोग अपनी सारी बुकलेट्स खोल के अपने सामने रख लें। लेट्स स्टार्ट विद वर्ड्स मीनिंग। नंबर 1 वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली। नंबर 2 है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स का मतलब होता है मॉसल। नंबर 3 है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स का मतलब होता है जुदा करने वाले। नेक्स्ट है फ्लैक्स। फ्लैक्स का मतलब होता है मोड़ने का अमल। ठीक है, फ्लैक्स जो है उससे फ्लैक्सिबल भी बनता है, तो उसका भी मतलब स्ट्रेचेबल या मोड़ने को कहते हैं। नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? आंसर, इलेक्ट्रिसिटी दैट मूव्स अलोंग अ वायर इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिसिटी वायर के अंदर मूव कर रही होती है, एक वायर से दूसरे वायर में जा रही होती है, एक एंड से दूसरे एंड तक जा रही होती है, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट आर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या हैं? आंसर, सम मटीरियल्स लाइक मेटल एंड वाटर लेट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू दैम ईजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से अपने अंदर से पास कर देती हैं। ठीक है, जैसे कि मेटल, यानी अगर हम कोई भी लोहा लें और लोहे को बिजली के तार पे लगाएं तो वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपकी बॉडी में पास हो जाएगा, मतलब वो करंट आपको लग जाएगा। लेकिन बनस्बत लोहे के अगर हम लकड़ी को लगाएं तो करंट जो है वो पास नहीं होगा, क्योंकि जो वुड होती है वो कंडक्टर नहीं होती, वो इंसुलेटर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास व्हाट आर इंसुलेटर्स। मटीरियल्स लाइक रबर एंड वुड डू नॉट लेट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू दैम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। यहाँ इंसुलेटर्स में हमारे पास रबर और वुड आ जाता है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि करंट का जो फ्लो है वो रोक देती हैं, उसको आगे तक नहीं लेके जाती। ठीक है, इसी तरह अगर किसी को करंट लग जाए तो हम उसको लकड़ी से हटाते हैं। क्यों? क्योंकि लकड़ी जो है वो करंट को हमारे अंदर पास नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज सर्किट। सर्किट क्या है? द पाथ अलॉन्ग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड अ सर्किट। वो रास्ता जिसके ज़रिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे, उसको हम सर्किट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वाई डज फ्लैक्स हैव अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक ऑन द आउटसाइड। फ्लैक्स के ऊपर थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक, यानी एक बहुत बारीक सी लेयर होती है प्लास्टिक की, वो क्यों होती है? बिकॉज प्लास्टिक इज़ एन इंसुलेटर। ठीक है, अगर फ्लैक्स के ऊपर प्लास्टिक की लेयर नहीं होगी तो फ्लैक्स से जो डायरेक्ट करंट है वो आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपको करंट लग जाएगा। और प्लास्टिक इसलिए लगाते हैं क्योंकि प्लास्टिक इंसुलेटर है और वो करंट को पास नहीं करती। नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है इफ़ देयर इज़ अ गैप इन द सर्किट द बल्ब विल डैश लाइट अप। अगर गैप हो सर्किट में, ठीक है, तो बल्ब जो है वो लाइट अप डैश होगा या नहीं होगा? तो जाहिर सी बात है नहीं होगा, क्योंकि अगर गैप आ जाएगा सर्किट में तो करंट का फ्लो जो है वो रुक जाएगा। नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डैश की फॉर्म है, डैश की किस्म है, तो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है। नंबर 3 वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू पावर डैश। हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं डैश को पावर देने के लिए, तो किस लिए? लाइट्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। और लास्ट है हमारे पास अ बैटरी हैज़ डैश इन इट। बैटरी के अंदर डैश होते हैं, तो बैटरी के अंदर क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। ठीक है। नाउ कम टू ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में नंबर 1 है इंसुलेटर्स आर द वाटर एंड मेटल। इंसुलेटर में आपके पास आ जाता है वाटर और मेटल, तो ये फॉल्स है। इंसुलेटर में हमारे पास वुड आ जाती है और प्लास्टिक आ जाता है, तो ये फॉल्स है। नंबर 2 कंडक्टर्स आर द वाटर एंड मेटल। कंडक्टर्स में आ जाते हैं आपके पास वाटर और मेटल, तो ये ट्रू है, क्योंकि वाटर और मेटल जो है इनसे आराम से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इसलिए ये कंडक्टर्स हैं। तो नंबर 3 है आपके पास रबर इज़ अ कंडक्टर। रबर कंडक्टर है, ये चीज़ फॉल्स है, क्योंकि रबर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। नंबर 4 बल्ब इज़ अ पार्ट ऑफ सर्किट। बल्ब जो है वो सर्किट का पार्ट है, येस ट्रू। नंबर 5 अ सिंपल सर्किट कैन बी फाउंड इन थिंग्स वी यूज़ सच एज अ टॉर्च और सम टॉयज़। सिंपल सर्किट जो होता है वो कुछ टॉयज़ में और टॉर्च में भी हमें फाउंड कर सकते हैं हम, तो ये ट्रू है। सिंपल सर्किट जो है वो इन चीज़ों में होता है, खिलौनों में भी होता है और टॉर्चेस में भी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs। नंबर 1 मेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड इन डैश। मेन इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो डैश में प्रोड्यूस होती है। ए है होम्स, नंबर बी है पावर स्टेशन, सी है फैक्ट्रीज। तो मेन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पावर स्टेशन में प्रोड्यूस होती है, तो इसमें पावर स्टेशन पे टिक कर देंगे आप लोग। नंबर 2 है वाई इज़ प्लास्टिक कवर इलेक्ट्रिक वायर्स। प्लास्टिक जो है उससे इलेक्ट्रिक वायर्स को कवर क्यों किया जाता है? इसका आंसर है इट
कीप्स दैम नीट, वो उनको साफ़ सुथरा रखती हैं। इट इज़ एन इंसुलेटर, क्योंकि वो इंसुलेटर है। और इट इज़ अ कंडक्टर, क्योंकि वो कंडक्टर है। तो इसका आंसर है इट इज़ एन इंसुलेटर, वो इंसुलेटर है। प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर है, इसलिए इलेक्ट्रिक वायर्स को उससे कवर किया जाता है। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा अच्छे से कंडक्ट करती है। वुड, प्लास्टिक या मेटल वायर्स। तो मेटल वायर्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, बाकी वुड और प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर होती है। नंबर 4 है व्हाट इज़ स्टोर्ड इन बैटरी। बैटरी के अंदर क्या चीज़ स्टोर होती है, फूड, एनर्जी या वाटर। तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है, जो वो बैटरी जो है वो आगे वायर्स तक और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस तक पहुंचाती है। लास्ट है हमारे पास विच ऑफ दीज आर पार्ट्स ऑफ सर्किट। इनमें से कौन सी चीज़ें जो है वो सर्किट के पार्ट्स हैं। बैटरी, फ्लैक्स, बोथ ए एंड बी। बैटरी है, फ्लैक्स है या दोनों है। तो दोनों चीज़ें जो है वो सर्किट का पार्ट होती हैं, बैटरी भी होती है और फ्लैक्स भी होता है। तो बोथ ए एंड बी। अच्छा, आपको साइंस नॉलेज दी हुई है। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स नोन एज। प्लांट्स की स्टडी को क्या कहते हैं, तो बॉटनी कहते हैं। एनिमल्स की स्टडी को जूलॉजी कहते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सन। प्लांट्स का कौन सा पार्ट जो है वो सन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो लीव्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एक्टिविटी है क्रिएटिंग अ कंटेनर टू शो हाउ प्लांट्स रिप्रोड्यूस, प्रोसेस ऑफ सीडलिंग प्रोसेस ऑफ प्लांटेशन। आपने कंटेनर में एक प्लांटेशन करनी है, एक प्लांट उगाना है, जिसमें आपको पूरा ये देखना है कि पूरा प्रोसेस ऑफ सीडलिंग क्या था, प्रोसेस ऑफ प्लांटेशन क्या था, वो आपने फिर राइट डाउन करना है अपने रजिस्टर में। थैंक यू सो मच।